खास तौर से जिनको बैक पेन है उसमें लाभकारी है। पुनः और एक बार और अभ्यास करेंगे। गुड़िया बहुत अच्छा कर रही है। पैर को टच करेंगे, एडी को। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उनमें बहुत लाभ करता है। वापस अगला अभ्यास करेंगे, बैठ जाएंगे खाली करते हुए। जिनको खास तौर से आज के जीवन में किसी को भी देख लो, स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन, अवसाद है, उदासीनता है, उनके लिए बड़ा अद्भुत है। भारत में ऐसे 40 करोड़ व्यक्ति हैं जिनको संबंध जितने भी विकार हैं उसमें कंधे से संबंधित रोग है। और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। एक बार देख लो जो कर नहीं पा रहे, अभी 80% सही नहीं कर पा रहे हैं। जिनको खास तौर से पेट का मोटापा है, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए अद्भुत है। जिनको पेट संबंध विकार है, बड़ा अद्भुत लाभकारी प्राणायाम है। वक्रासन आराम से दूसरे पैर से करेंगे। मार के साथ अगला अभ्यास करेंगे, भुजंगासन। पैरों में फैसला कम, दोनों पैरों को झुकाएंगे, पैरों से एक साझे पटका फैसला, दोनों हाथों को हमारी भुजाओं के सामने, श्वास भरते ऊपर। विशेष ध्यान रहे हमारी नाभि हमारी जमीन से सटी रहे। ऐसे नहीं कि हम हमारी नाभि को इधर हो जाए, हमारी नाभि जमीन से सटी रहना चाहिए। और अगले वाले हिस्से को जितना हम ऊपर उठा सके उठाने का प्रयास करेंगे। जिनको खास तौर से कमर का दर्द है, बैक पेन है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, उसमें बड़ा अद्भुत लाभकारी है। छोड़ देंगे, छोड़ी है। हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे तो पुनः अपने का प्रयास करें। कमर को वेट कम करने में बड़ा अद्भुत लाभकारी है। आराम से
हम 60 डिग्री पर केवल 30 डिग्री पर उठाना है। जिनकी का पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है, जिनकी बहुत से कहते हैं मेरी तो धड़ी डिग जाती है, क्या करूँ, थोड़ा सा भागा नहीं, धड़ी डिग जाती है। तो जिनकी धड़ी डिग जाती है उसमें ये आश्चर्यचकित लाभ करता है। इसको 3 से 11 बार कर लो, और जिनकी धड़ी बार बार जाती है वो प्रतिदिन कर लो, कभी जिंदगी में जाने वाली नहीं। हलासन का अभ्यास करेंगे। प्रयास करिए श्वास होते वापस पुनः एक बार और पैरों को भी खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे सब पड़ा रहता है ऐसे शरीर को छोड़ दीजिए। 5 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे एक गिन करके। शरीर को देखने का प्रयास करें, आंखें बंद करते हुए केवल भावपूर्वक केंद्रित करेंगे। बाएं पैर की जो चारों उंगलियां हैं, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी पर उंगलियों को देखने का प्रयास करेंगे। तलवे को देखने का प्रयास करेंगे। तलवे को देखते हुए अपने टखने को, अपनी पिंडली को देखने का प्रयास करेंगे। पिंडली के अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो ठीक हो रही है। घुटने को देखने का प्रयास करेंगे। नी को, घुटने के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो ठीक हो रहा है। ऐसा बता हमारी थाई मसल, हमारी जगह को महसूस करना है कि उसके अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो ठीक हो रही है। अपनी कमर को देखने का प्रयास करेंगे। जो कमर के अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, एक सेकंड में, एक बार, 1 मिनट में 60 बार। ये सभी को हमको मस्तिष्क में बैठ जाने नहीं चाहिए। यदि हम 45 मिनट यदि हम जॉगिंग करते हैं और मात्र 15 मिनट यदि हम कपाल भाती प्राणायाम कर लें, जितनी कैलोरी हमारी 45 मिनट में बर्न होती है, उतनी कैलोरी हमारी 15 मिनट में बर्न हो जाती है। ये सारा जो मेथड है ना, यदि हम कैलोरी के बारे में यदि हम समझ लें, सबको पता रहना चाहिए एक छोटे बच्चे को कितनी कैलोरी चाहिए, बड़े को कितनी, और कितनी कैलोरी को बर्न भी तो करना है। जो ऊर्जा ली है वो खपत भी तो करनी है। नहीं होंगे तो बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो कपाल भाती प्राणायाम है, विशेष तरीका के साथ में जो हमारे आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, यदि हम किडनी की यदि उम्र की बात करें, मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसको विज्ञान कह रहा है। इसको दुनिया के यदि हम देखें इस समय के, यदि आयुर्वेद में दुनिया विश्व का सबसे बड़ा यदि रिसर्च सेंटर है, वो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है। उसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक लगे। उन्होंने एक रिसर्च की कि हमारी एक किडनी की उम्र लगभग 400 वर्ष है। और देखो किडनी, ऐसा करें, एलोपैथिक एक जो गोली है जो दर्द की, जैसे चौकीदार को हम क्या करते हैं, मट्टी में घड़ा और गुड़ लगाकर कुत्ते पेट दी, ऐसे ही काम करते हैं। जितने भी दर्द निवारक गोलियां, जितने भी एलोपैथिक की, सांस खाली कर देंगे। पुनः एक बार और
सांस भरेंगे, पाए से छोड़ देंगे। सबको करना है, जो करेगा वही लाभ प्राप्त करेगा। बच्चों के लिए बड़ा अद्भुत है, जो पढ़ते हैं बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। ब्रेन जिनका ध्यान नहीं लगता पढ़ने में, जिनको पढ़ाने में ध्यान नहीं लगता, शिक्षकों का, बहुतों का खेती में ध्यान नहीं लगता, जिस कार्य में जो परमात्मा ने मुझे दिया उसका ध्यान नहीं लगता, यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए आश्चर्य चिकित लाभ प्राप्त होगा। करते रहेंगे एक भावपूर्वक श्वासों के साथ में एक भाव श्वास लें तो वातावरण के अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे अंदर समाहित हो रही है। श्वास को छोड़ते सर्वप्रथम जो घर्षण की हमको आंखों पर लगाएंगे। टेक्नोलॉजी पार्क के संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद, केशव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी योग साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब 21 जून पर इकट्ठे हो पाए। उनका हमने अभ्यास किया। कोई विशेष इसके बाद में आज 21 जून पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया है, इसके अवसर पे आप सबका स्वागत करता हूं और आपको निरोगी और स्वस्थ रखने की ईश्वर से कामना करता हूं। ये सब आपके हाथ में है, आपको तय करना है कि आपको एक अस्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीना है या रोगी बन के रहना है। आपका शरीर के अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर की क्रिया विधि है, वो इस तरह से ईश्वर ने डिजाइन की है कि यदि आप चाहें तो शतायु हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा उम्र जी सकते हैं। लेकिन हम अपने खान पान से, अपने व्यसनों से, गुटखा, तमाकू, चुर्री, जयंती जैसी चीजों से स्वयं अपने जो बेशकीमती अंग हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जो ईश्वर ने हमको नेचुरल अवस्था में वस्तुएं दी हैं, उनको यदि हम अपने प्रयासों से विकृत नहीं हो ऐसा काम कर लें तो इस योग दिवस की सही सार्थकता होगी। एक वेद मंत्र का तो अब मुझे समीचीन समय नहीं लग रहा, लेकिन एक शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग जीवन में सूर्योदय के बाद जगते हैं और जो लोग सूर्योदय से पहले जगते हैं, वो अपने शरीर की कल्पना कर लें, शरीर को देख लें अपने को। बस यही आपके लिए वेद मंत्र है। आपको सूर्य जगाता है या आप सूर्य को जगाते हैं? जो जिनकी आंखों के सामने सूरज निकलता है, उनकी चमक, उनके दैनिक दिनचर्या आप देख लीजिए, और जिनकी जगने से पहले सूरज भगवान आ जाते हैं, धूप निकल जाती है, उनके शरीर में परिवर्तन देखिए। आपको तय करना है सूरज को आपको जगाना है या सूरज ने आपको जगाया है। छोटी सी बात है, डिसाइड योरसेल्फ। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको डिसाइड करना है। आपको हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है या नहीं रहना है। रोग सहित आज 25 साल का युवक की क्रांतिहीन हो गए, 40 साल के 35 साल के युवा पूरे सफेद बाल, झुर्रियां,
परेशान चिंताओं में जी रहे हैं, एक ही उपाय है योग। योग आपको रख सकता है निरोग, और इसके लिए बाबा रामदेव जी ने जो अलग जगाई है पूरे विश्व में, उनके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई केशव जी को देना चाहता हूँ, उनके वरिष्ठ साथी, क्या नाम है शुभ नाम? गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी ने भी हमें समय समय पर आके, गिरधारी लाल जी ने बहुत ऊर्जा दी है। भाई योगेश जी हमको सबको एक सूत्रों में बांध के रखते हैं। विनोद जी और खास तौर से हमारे पूजनीय बाबू जी, जो आपको अपनी फिजिकल उपस्थिति से और योग करके आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको प्रेरणा का काम कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, नमन करता हूँ उनको, और उनकी ऊर्जा जो हमको सदैव स्पंदित करती रहती है, सदैव हमारे हृदय के अंदर धड़कनों को नियंत्रित रखने में मदद करती है। आप सब बच्चों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे बीच में चीमा जी आए हैं, चीना जी, जो कि योग गुरु भी हैं और प्राकृतिक चिकित्सालय में आपका बहुत बड़ा नाम है। हमारे एक और मित्र हैं शायद तोमर साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबको एक बार पुनः योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नीलू यहाँ पे लगातार सुबह योग करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। आप सबसे भी आग्रह है कि आप सूरज को जगाइए, सूरज आपको नहीं जगाना चाहिए। जिस दिन आपके सामने सूरज का उदय होगा, वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, और वो दिन आपका ऊर्जा, चमक और आपके शरीर में स्फूर्ति से भरा हुआ दिन प्रारंभ होगा, और वही दिन आपका शुरुआती दिन होगा जो आपको एक लंबी मंजिल की ओर ले जाएगा। जय हिंद, करो योग, रहो निरोग। उस आश्रम ने याद बुलाया योग की जो योग दिवस के अवसर पर, तो बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग भी योग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से योग वगैरह सब चीजें बंद थी, लेकिन आप लोग फिर से कर पाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और योग करना भी चाहिए, नहीं कर पा रहे तो आप